बात करते हैं तो क्या हम पूछना चाहते हैं बड़े युवराज से, आप लोग फेक आईडी का जांच नहीं करवा सकते? आधार नंबर एक आध आईडी का अगर आप लोग आधार नंबर लेके निकाल के एक्शन ले लीजिएगा ना, तो शायद आपके पास निगेटिव कमेंट करने वाले भी। अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था, बड़े युवराज हेल्प करने के लिए सपना को तैयार हुए थे और अचानक पीछे हट जाते हैं। उसके बाद एक खुशखबरी वाली वीडियो आती है, यानी कि उन्होंने जमीन लिया था। उस वीडियो में हमने उसी दिन कमेंट पढ़े हुए थे, लेकिन हमने सोचा था बात नहीं करेंगे। जमीन बेचकर जमीन ली थी, लिया जमीन बेचकर जमीन ली तो कौन सा बड़ा काम किया है। लेकिन ये बड़े युवराज आज जो वीडियो बनाए हैं उसी कमेंट को वो पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पढ़ नहीं रहे थे या कमेंट होगा नहीं उनके पास, इसी चीज को वो दूसरे तरह घुमा के बोल रहे थे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। खुशखबरी और दुखखबरी के साथ इसी में छोटे युवराज का भी वीडियो को सेट कर देते हैं। छोटे युवराज अपने वीडियो में बता रहे थे कि हमारे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी है और उसके साथ साथ बड़ी दुखखबरी है। तो खुशखबरी के लिए सबसे पहले हम छोटे युवराज कह देते हैं कि बधाई हो आपके बड़े भाई और बड़ी भाभी को, यानी बड़े युवराज बड़े बहुरिया को बधाई हो कि आप दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ते जाएं। हमारी ब्लेसिंग है आपके लिए। और वहीं पे छोटे युवराज का कहना है कि हमारे घर में दुख का पहाड़ भी टूटा है, यानी कि उनके घर के इकलौते जीजा मोम जी के दामाद बाबू का, मान के चलिए तो हमारा भी दामाद बाबू है, उनका स्टोन है, पेट में स्टोन है, उनका ऑपरेशन होने वाला है, यानी कि थोड़ा सीरियस पोस्ट पे जा चुका है ये चीज। और उसके साथ रिस्क लेकर के डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, तो उसके लिए हम भगवान से महादेव से प्रे करते हैं कि हमारे दामाद बाबू को, यानी मोम जी के दामाद बाबू को सर्व हर चीज से बचा के और एकदम फिटम फिट पहले जैसा कर दे। प्रे करते हैं, दुख हुआ लेकिन भगवान से कहते हैं कि एकदम बहुत अच्छा कर दे और उनकी उम्र लंबी हो और अपने फैमिली में एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि दुख किसी का सुनने के बाद ना, ये दिल, माँ का दिल जो है ना, ठहरता नहीं है। वो दुआ देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए बहुत तत्पर हो जाता है। तो चलिए, ये तो हुआ छोटे युवराज की वीडियो की बात। उसके बाद आते हैं बड़े युवराज की वीडियो पे। लेकिन सबसे पहले हम एक बात बता दें यहाँ पर कि हम रिएक्शन देते हैं, ये बात सही है कि रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन पसंद नहीं आती है किसी को भी, जिसके लिए हम रिएक्शन दें वो उनको पसंद नहीं आना चाहिए। रिएक्शन का मतलब यही होता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम हाई लेवल पे जाके हम दुश्मनी कर लेते हैं, है ना। जो लोग ये कमेंट लिखे हैं, जमीन बेच के आपने जमीन ली, है ना, तो कैसे जमीन अगर बेचा गया है तो हमने ये कभी बोला ही नहीं है कि अगर जगत भैया जगत दीदी की लड़ाई जो हुई, ये प्रेम प्रसंग जो चला, दोनों का प्रेम प्रसंग में कोई 1% सही है, दोनों ही गलत है। अगर 1% ज्यादा गलत है तो हमारे जगत भैया गलत है। तो जमीन अगर बेची है तो सबने बेची है। और ये कमेंट जो भी लिखे हैं ये कहीं ना कहीं जगत दीदी के अंधभक्त ही लिख सकते हैं। तो उनसे हम कहना चाहेंगे, क्योंकि बार बार जगत भैया के भी अंधभक्त अगर ऐसा कुछ करते हैं हुलुल जुलुल हरकत, तो हम उनका चश्मा उतार के कहते हैं फेस टू फेस बात कीजिए। अगर आप जगत दीदी को कहते हैं, इनको कहते हैं जमीन बेच के इन्होंने जमीन लिया, और बड़ी बहुरिया अंगूठा लगाती है, और ये हमें पता भी नहीं था कि बड़ी बहुरिया जो है इतना कुछ होने के बाद अंगूठा छाप भी निकलेगी। ये हमने आज ही जाना, बड़े युवराज की वीडियो से जाना। तो पहले क्लियर कर देते हैं जमीर और जमीन की बात। जमीर अगर बेचा है जगत भैया ने, तो जगत दीदी भी बराबर करके बेची है। पहले वाला वीडियो लाइव सब जाकर के देखिए, मिलियन मिलियन में व्यूज जाते थे जगत दीदी के। और अभी भी अगर इनकी व्यूज उनसे है ना, तो उनकी भी व्यूज मान के चलिए, क्योंकि भड़काऊ जब टाइटल लगता है ना, तो जगत भैया के तरफ से ही जाते हैं हम देखने, या कोई भी कि आज कुछ बोल देगी, क्योंकि वो चुप हैं, आज कुछ बोल देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये एकदम ये है तो वो एकदम ये है। जरा सा का कभी अंतर वो हो जाती है ऊपर, कभी इनका ये हो जाता है, लेकिन दोनों जो है नीचे से ही डुबकी लगा रहे हैं। दोनों में कोई महान नहीं है, कम से कम महानता किसी को मत दीजिए, हमारी ये राय है। अब आपकी राय क्या कहती है वो आपकी सोच है। उसके बाद जमीन बेच के जमीन, तो यहाँ पे तो हम क्लियर कर दिए कि उतना भी गाली गलौज करना, उतना भी डीपली बोलना
ये हो गया दुश्मनी, हम दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो हमें दुश्मनी किसी से भी नहीं है। उस फैमिली का हम रिएक्शन देते हैं तो हमारा फर्ज बनता है खुशखबरी में बधाई भी दे दें, दुख की घड़ी में ब्लेसिंग भी देना मेरा फर्ज, मेरा वजूद और जागीर यही कहता है, चाहे जो भी हो हमारे साथ उनके साथ। उसके बाद उसके बाद अंगूठा छाप की बात आती है। तो जी हाँ, रजिस्ट्री जब हम करवाने जाते हैं ना, जैसे हम जमीन लेते हैं, अभी का क्या नियम कानून है ये हमें पता नहीं है। जब हमने लिया था आज से 15 साल 20 साल पहले, हाँ 15-16 साल पहले हमने रजिस्ट्री करवाया था अपने फादर का जमीन को। मतलब ऐसे फ्री में ले नहीं सकते थे, दान पत्र बनवा नहीं सकते थे क्योंकि दान पत्र टूट जाएगा। और पापा का जमीन पापा देना चाह रहे थे तो उनको रजिस्ट्री ही करना पड़ता कुछ शो करके। तो जब रजिस्ट्री हो रहा था तो हमारे नाम पे जब हो रहा था जमीन, तो एक अंगूठा का नहीं 5 उंगली का लगता है, पांचों उंगली का वहां पे देना पड़ता है, एक एक करके निशान देना पड़ता है और उससे आगे साइन भी होता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि अंगूठा, अगर भी किसी ने कमेंट किया था उनके वीडियो में कि अंगूठा छापे, अंगूठा लगाती है, पढ़ी लिखी नहीं है क्या? नहीं, जमीन रजिस्ट्री में ना हर उंगली का छाप देना पड़ता है, आई आंख का भी ये लेता, मतलब बहुत कुछ देना पड़ता है, बहुत, मतलब कि ये है। और अभी हमने ये भी बोला ये 16 साल पहले का रूल्स बताए, क्योंकि हर चीज में हर लाइन में नियम चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी क्या नियम है उसको। हाँ, तो उस वीडियो का हम टाइटल और कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। टाइटल इस वीडियो का होता है, दूसरों को बोलने से पहले खुद का देखना चाहिए, इतनी प्रॉब्लम क्यों है। लेकिन इसमें बड़े युवराज का भी हम कुछ चीज बताते हैं आप लोगों को, जो इनके अंधभक्त हैं उनको बुरा लगेगा, क्योंकि हम बातें निष्पक्ष करते हैं। ये एक बात बार बार कहते हैं। इनके पास कमेंट की माने तो कमेंट ज्यादा अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, कुछ निगेटिव कमेंट होता है। हालांकि लोग, बड़े बड़े ब्लॉगर का कहना है कि ये लोग डस्टबिन लगा लगा के रखते हैं, लेकिन ये बार बार उठ के जब आते हैं ना फेक आईडी की ये बात करते हैं, तो क्या हम पूछना चाहते हैं बड़े युवराज से, आप लोग फेक आईडी का जांच नहीं करवा सकते हैं? आधार नंबर, एक आध आईडी का अगर आप लोग आधार नंबर लेके निकाल के एक्शन ले लीजिएगा ना, तो शायद आपके पास निगेटिव कमेंट करने वाले भी सोचेंगे फेक आईडी कहाँ से जाएगा। लेकिन नहीं, करना नहीं है, क्योंकि भाई रिच बनता है। पब्लिक यहाँ पे बेवकूफ आराम से बन जाती है, पब्लिक जो है बहुत बेवकूफ बनती है। चलिए वीडियो का कमेंट हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो लिंक शेयर किया गया है बहुड़िया का ड्रेस का। सब लोग सिर्फ बहुड़िया की वजह से ब्लॉग देखते हैं, क्योंकि बहुड़िया के साथ चीट किया गया है, इसलिए। लीजिए, ये भी जो है ना बड़े युवराज के हैटर है लगता है। जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है। देखो इतना परेशान, प्लेन क्रैश हुआ, 246 आदमी मरे गए, जो प्लेन में नहीं बैठे थे वह भी इंसान मरे, लेकिन सिर्फ एक आदमी जो इतना भाग्यशाली था जिंदा बच गया। इसे कहते हैं चमत्कार, पुण्य इसे कहते हैं। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, इसलिए 2 दिन का जीवन है। आज हम अच्छे से जी रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कल जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे तो भगवान के हाथ में है। फिर कमेंट आते हैं, हाँ रजिस्ट्री में सिग्नेचर के साथ साथ थंब अंगूठा लगाया जाता है, 5 उंगली का भी लगता है। उसके बाद कमेंट आया, आप उधर नए प्लॉट में सुप्रीम मार्केट खोलो, अगर आस पास दुकान नहीं है तो। बहुड़िया और इनको युवराज को बोला जा रहा है तुम दोनों मस्त रहो। ऐसे करके निगेटिव, भैया निगेटिव लोगों को कितना भी समझाओ, निगेटिव लोगों को भाव देने का मतलब ही नहीं, लेकिन भाई भाव देना है, क्योंकि एक कंटेंट बन जाता है। हाँ, अब बात आता है जमीन का। ये जमीन खरीद रहा है, काला धन है, फला ढीमका, बहुत सारे मैटर इनके ऊपर उठ रहा है। लेकिन हमने आज तक किसी भी क्रिएटर को मेन मार्केट में जमीन लेते नहीं देखा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये हमें नहीं पता। अगर किसी को पता हो तो भैया कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी भी क्रिएटर को हमने, खास करके ये ब्लॉगर को, नहीं देखा कि मेन रोड, मेन मार्केट में सबको, चाहे वो गोरखपुर के यूट्यूबर हो, चाहे वो बिहार साइड के कहीं के भी हो, मेन मार्केट में, मेन सिटी में जो लिया जाता है कि हाँ यहाँ पे सिटी है एकदम धमाल, वहां पे न जाने कितने कितने लाख, कितने कितने करोड़ रुपया हाथ जमीन मिलता है। ये लोग बैक साइड लेते हैं, वहां पे जमीन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो कमाते हैं ना तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना जलने वाले, हंसने वाले, क्या क्या नया, मतलब ब्लॉगर के तरफ से भी आता है और निगेटिविटी इधर से भी फैलाई जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है।
तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।